हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे नवरात्रि की कुछ तैयारी है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करती हूँ और इसकी जो भी स्टोरी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया है हल्का फुल्का, और ये जो है ये हम लोग जो होते हैं उसको उगाते हैं, फिर यहाँ पे वो जो इन 9 डेज़ में ग्रो हो जाते हैं, फिर उनको पानी में बहा देते हैं और थोड़ा सा जहाँ भी अपना जो भी सामान हम रखते हैं जैसे पैसे वगैरह रखते हैं, मंदिर रखते हैं, थोड़ा सा निकाल के वहाँ पे रख देते हैं उस जो को हम, और बाकी को फिर बहा देते हैं। तो ये बस इतना ही सेटअप है मेरा माता रानी का। तो अब बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसी लग रही है। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनकी कथा कि नवरात्रि में कौन सी कथा पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसकी विधि देखिए। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। तो नवरात्रों को आप अपनी जैसी आपकी श्रद्धा और शक्ति हो उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कथा है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुने और मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताएं। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं। और ऐसा कौन सी चीज़ है जो इस व्रत के करने से पूरी नहीं होती। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस नवरात्र व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो ऐसी सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ भी तुम्हारी जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकती हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है।
मनुष्य न जाने कितनी मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देव के अधीन है। उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोग। देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर ही तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और उस भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर खुश हो। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं खुश होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र में तुमने न ही कुछ खाया और न ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से खुश होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर खुश हैं तो हे दुर्गे माते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति परिक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गतों को दूर करने वाली, तीनों जगतों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपती रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार से उस सुमति के मन ने देवी की बहुत स्तुति की।
उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उतल्य नाम का एक अति बुद्धिवान, धन्यवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र की विधि बताइए। जिस विधि के करने से आप खुश होती हैं, उस विधि को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। नवरात्र व्रत में 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरे के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों का अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, उनसे हवन करें। गेहूं का होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनके और फलों का होम करने से मन वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ को सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो श्री दुर्गा माता की जय, सरस्वती माता की जय। जय माता रानी। तो ये थी नवरात्रों की कथा दोस्तों। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बाय, टेक केयर।